Okay, so hello, good morning, everyone. Yes, a very good morning to all of you. हाँ जी, तो बच्चों कल के सेशन में हम लोगों ने सर जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरा तो कर लिया था। उसके साथ में उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपीसी, और एक यूटिलिटी एनालिसिस करके हमारा था, तो वो भी हमने कल पूरा कर लिया था। ठीक है, कल के सेशन में हमने यूटिलिटी एनालिसिस को पूरा किया था। तो मैंने कहा था आज के सेशन से हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास से हम लोग क्या करेंगे सर, हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में अपन लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं सर, जो कि हमारा रहेगा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी समझो, ये जो चैप्टर रहेगा ना हमारा, इसमें हमको तीन अलग अलग टॉपिक्स या तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमको पढ़ने हैं। वन इज थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकेंड वन इज थ्योरी ऑफ सप्लाई, एंड द लास्ट वन इज इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये तीन टॉपिक्स रहेंगे हमारे, हमको यहाँ पे, जो हमको यहाँ पे कवर करते हैं। कौन कौन सा? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो सेकंड चैप्टर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके, थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे सर, इसमें हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, इसमें हम डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, एक्सेप्शंस टू द डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेगा जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देख रहे थे इसमें क्या दिया हुआ है, तो हमको डिमांड के अंदर लॉ ऑफ डिमांड दिया हुआ है, कॉजेस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एक्सेप्शंस दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ डिमांड दिया हुआ है, चेंज इन डिमांड एंड ये दिया हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेगा जो हमको यहाँ पे कवर करना है इन डिमांड। क्लियर है, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में कैसा रहेगा बच्चों, हम सीधा इसको मॉड्यूल से रेफर, मतलब मॉड्यूल से तो रेफर करेंगे, मतलब मॉड्यूल से पूरा रीड आउट ना करके, इंस्टेड ऑफ रीडिंग मैं आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर के पूरे पूरे नोट्स लिखवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी नोट्स मैं यहाँ लिखवाऊंगा इस चैप्टर का, वो मैं आपको ग्रुप में एज इट इज शेयर कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसको कॉपी कर लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल रहेगा भाई कि लाइव सेशन में तुम लोग साथ साथ कॉपी करते चलो। ठीक है, तो अगर तुम लोग साथ साथ कॉपी करते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड है। इफ नहीं करते हो तो ग्रुप में आपको इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा इस चैप्टर का, जो मैं यहाँ पे करवाता जाऊंगा। क्लियर है बात? पहले के चैप्टर में तो ऐसा था कि ज्यादा कुछ ऐसा लिखने को था नहीं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा चैप्टर का जितना भी थ्योरी है मैं तुमको पूरा का पूरा लिखवाऊंगा। तो उसके लिए हमको पीडीएफ वाला ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, चलिए सबसे करते हैं डिमांड के साथ में। थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी थ्योरी ऑफ डिमांड। चलिए, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, आगे चैप्टर बढ़ने से पहले, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम सब करने से पहले अपन लोग थोड़ा बात कर लेते हैं आज। ठीक है, डिमांड के बारे में पढ़ना है, तो पहले डिमांड के बारे में थोड़ा बहुत हम बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, आप बताइए मुझे, व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड, डिमांड का क्या मतलब होता है? हाँ जी,
डिमांड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड? बोले सर डिमांड मतलब डिमांड सर। हाँ, डिमांड मतलब डिमांड, जो हम डिमांड करते हैं गुड्स का सर, वो डिमांड होता। हाँ तो वही तो, डिमांड क्या होता? डिमांड क्या होता तो सर, डिमांड मतलब होता, इट इज द विलिंगनेस। डिमांड इज व्हाट? इट इज द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, टू स्पेंड टू स्पेंड एन अमाउंट ऑन द डिजायर्ड कमोडिटीज। व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? डिमांड is the willingness of the consumer to spend an amount for the desired goods, ठीक है। जिन गुड्स को पाने की मैं इच्छा रखता हूं, है ना, जिन गुड्स का कंजम्पशन मैं करना चाहता हूं, मेरे को डिजायर है, तो वो गुड्स को कंज्यूम करने के लिए जब मैं एक अमाउंट स्पेंड करने के लिए उनके ऊपर राजी होऊंगा, तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट डिमांड, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट द डिमांड। तो समझना बच्चे, यहाँ पे डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स हमारे पास निकल कर आए, है ना। मैंने जो आपको यहाँ पे बात बोली ना, इसमें अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिमांड के 3 मेजर फैक्टर्स हैं, जो जिनसे मिलके किसी भी कमोडिटी का डिमांड बनता है। सर वो क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तो देखना बच्चों, अभी मैं बात कर रहा एलिमेंट्स ऑफ डिमांड का, है ना। किसका बात कर रहा मैं? एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे जिनके जिनको मिला के किसी कमोडिटी का डिमांड क्रिएट किया जा सकता है, किसी कमोडिटी का डिमांड कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो तो इसमें ध्यान देना बच्चों, 3 एलिमेंट्स आएंगे। पहला, पहला कंपोनेंट है डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। दूसरा कंपोनेंट है बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर, और तीसरा एलिमेंट है विलिंगनेस टू स्पेंड। ओके, तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके किसी भी कमोडिटी का डिमांड जो है वो क्रिएट होता है या कॉन्स्टिट्यूट होता है। यानी किसी भी कमोडिटी का डिमांड करने के लिए ये 3 एलिमेंट्स का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। कौन कौन? पहला, आपके मन में वो गुड्स को परचेज करने का, ठीक है, वो गुड्स को बाय करने का, वो कमोडिटी को बाय करने का क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए। आपके मन में इच्छा रहनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये गुड्स चाहिए। क्लियर है बात? तो पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट जिसकी वजह से आपका डिमांड कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, दैट इज डिजायर टू बाय कमोडिटी। किसी कमोडिटी को खरीदने की मन में इच्छा होनी चाहिए। मुझे मन में इच्छा रखने से क्या? हेलो, हाँ जी, मन में इच्छा रखने से क्या आप वो कमोडिटी का डिमांड कर सकते हो? क्या वो कमोडिटी का डिमांड पूरा हो पाएगा? नहीं सर। मन में इच्छा रखने से, सिर्फ डिजायर होने से कमोडिटी का डिमांड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमको, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए सर, ताकि हम उसके ऊपर पैसा खर्च कर सकें। सिर्फ डिजायर होने से डिमांड पूरा नहीं होता। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको देखने को मिलता है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड for constituting the demand is backed with sufficient purchasing power। यानी purchasing power मतलब डिजायर तो है, पर समझो पास में पैसा ही नहीं है। मेरा मन तो है कि मैं एप्पल का फोन लूं, बिल्कुल नया वाला समझ रहे हो, जो भी नया है, कौन है? S12 Pro, है ना। हाँ,
तो मेरे को मन तो है कि मैं वो फोन लूं, डिजायर तो बहुत है, बट सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो क्या मेरा डिमांड पूरा हो पाएगा? नहीं सर, वहां मेरा डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिमांड इज परचेजिंग पावर। मेरे पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए ताकि मैं वो कमोडिटी क्या कर सकूं, परचेज कर सकूं। आई बात समझ में? ऐसा चीज। और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिमांड, जो फाइनली अपन ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ये जो है कमोडिटी की डिमांड को पूरा कर देगा, दैट इज विलिंगनेस टू स्पेंड। समझो, मेरे मन में इच्छा भी है, आईफोन S12 प्रो लेना है, मेरे पास पैसा भी बहुत है, पैसा भी है मेरे पास, पर पैसा खर्च करने की नीयत नहीं है मेरी, पैसा खर्च करने का मन नहीं हो रहा मेरा। आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, कि 1-1.5 लाख कौन खर्च करे इस फोन पे। इससे अच्छा 10-20 हज़ार का सिंपल फोन ले लेंगे ना, आईफोन भी वही काम करेगा, दूसरा फोन करेगा, कॉल ही तो करना है मुझे, कौन सा उससे कुछ ज्यादा करना है, क्लासेस से टाइम ही नहीं मिलता जो दूसरे फंक्शन यूज में ले पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल दो डिजायर भी है, परचेसिंग पावर भी है, बट आई एम नॉट स्पेंड, सॉरी, आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट अमाउंट। ठीक है, आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड द अमाउंट ऑन दैट कमोडिटी। तो जब तक विलिंगनेस नहीं होगा तो डिमांड कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। तो किसी भी कमोडिटी का डिमांड करने के लिए, किसी भी कमोडिटी का डिमांड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 3 फैक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। पहला, आपके मन में डिजायर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पैसा होना चाहिए, यानी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। और तीसरा, पैसा खर्च करने की नियत होनी चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स किसी एक कमोडिटी के लिए पाए जाते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो कमोडिटी का डिमांड है, वो कमोडिटी का डिमांड है। ओके, ऐसा। तो ये तो बात थी एलिमेंट्स ऑफ डिमांड का। नाउ लेट्स चेक आउट दी मीनिंग ऑफ डिमांड। ये जो टर्म है डिमांड, इसका मीनिंग क्या बैठता है? ओके, तो मैंने आपको बताया था डिमांड इज व्हाट, डिमांड इज द डिजायर, है ना? नहीं, डिमांड इज दी व्हाट, डिमांड इज वेयर, डिमांड इज वेयर देयर इज, क्या बोलते हैं वो, where the consumer is ready to, हाँ, where the consumer is willing, where the consumer is willing to spend an amount on the commodity। ठीक है, जिसके वो क्या था, डिजायरस था। ठीक है, तो वहां पे हमने ये 3 एलिमेंट्स देख लिए, डिजायर, परचेसिंग पावर और विलिंगनेस। अगर सर डिमांड जो टर्म है उसका मीनिंग का बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड, डिमांड टर्म का मीनिंग क्या निकलेगा, तो समझना बच्चों। मीनिंग ऑफ डिमांड की बात करता हूं मैं, ये सर, इट रेफर्स टू it refers to different combinations of quantity and price which a consumer is ready रुको इसको अपन से ये लिखते हैं, it refers to different combinations of quantities of a good, of a commodity। देखिएगा, तो what is demand? Demand refers to different combinations of quantities of a product which a consumer
is ready to buy या which a consumer is ready to purchase at different possible prices. मतलब कोई कमोडिटी है, ठीक है, मान लेते हैं XYZ कोई कमोडिटी है, तो उसका कुछ अलग अलग क्वांटिटीज और कुछ अलग अलग प्राइस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कंज्यूमर जो है वो उस कमोडिटी का 10 यूनिट्स लेने को रेडी है। जब उसका प्राइस कितना था, जब उसका प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है, कोई कमोडिटी है XYZ, तो कंज्यूमर जो था ना वो उसका 10 क्वांटिटीज परचेज करने को रेडी था, रेडी था एट अ प्राइस ऑफ 100। बट अगर कंज्यूमर को प्राइस थोड़ा कम करके हम देते हैं, कंज्यूमर को हम ऑफर करते हैं, बायर को हम ऑफर करते हैं कि समझो 100 नहीं, हम आपको अगर ये कमोडिटी 80 में बेचे तो फिर क्या करोगे? अगर हम आपको ये कमोडिटी 80 में बेचे तो क्या करोगे? तो कंज्यूमर वहां पे ऑब्वियस सी बात है, प्राइस कम है तो अपनी क्वांटिटीज बढ़ाना चाहेगा। तो एट अ प्राइस ऑफ 80 रुपीज कंज्यूमर इज विलिंग या कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज 15 यूनिट्स, and at a price of 60 consumer is ready to buy 20 units, and at a price of 50 consumer is ready to buy 30 units. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं। आप अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे अपन कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं। किसका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं? ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइजेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस, या समझो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर वी आर रेफरिंग टू डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज which a consumer is ready to purchase at different prices. तो the combinations of quantities and the prices के कितना कितना अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर कितना कितना अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर सकता है। ओके, ध्यान सुनना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि कितना अलग अलग प्राइस पे कंज्यूमर कितना अलग अलग क्वांटिटी परचेज करने को रेडी है, तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को, इन सभी कॉम्बिनेशंस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है, ये सभी कॉम्बिनेशंस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं डिमांड। तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is ready to purchase at different prices, के वो सभी combinations, ठीक है, of quantity and prices of different quantities and at different prices जो कंज्यूमर रेडी है परचेज करने के लिए, तो वो सभी कॉम्बिनेशंस को अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डिमांड। आई बात समझ में? कि भाई जैसे कंज्यूमर 10 रुपए पे नहीं 100 रुपीज पे 10 यूनिट लेने को रेडी है, 80 रुपए पे 15 यूनिट्स लेने को रेडी है, 60 पे 20 यूनिट्स लेने को रेडी है, 50 पे 30 यूनिट्स लेने को रेडी है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर परचेज करने को रेडी है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, तो ये सभी कॉम्बिनेशंस को अपन कलेक्टिवली क्या नाम देते? इसको अपन नाम देते डिमांड। ओके, कि ये इस कमोडिटी का मार्केट में डिमांड है कि अगर 100 रुपीज पे इसको बेचा जाएगा तो कंज्यूमर इसका 10 यूनिट्स लेगा, अगर इसको 60 रुपीज से बेचा जाएगा तो कंज्यूमर इसकी 20 यूनिट्स लेगा। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस of quantities of a commodity which a consumer is ready to purchase at different possible prices. क्लियर है बात? ओके, तो ये था डिमांड। अब डिमांड से ही एक मिलता जुलता टर्म आता है बच्चों, जो हमको इस चैप्टर में बार बार पढ़ने को मिलेगा और जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड।
हेलो। ओके, एक सेकंड बच्चों, एक छोटा सा कुछ तो भी प्रॉब्लम था। चलिए, तो बात करें तो हम लोग डिमांड डिमांड हमको समझ में आ गया। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज व्हिच कैन बी परचेज एट डिफरेंट डिफरेंट। तो वो सभी कॉम्बिनेशंस को अपन क्या बोलते? डिमांड बोलते। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, किसका बात करते हैं अभी अपन? अब बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटिटी डिमांडेड? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए अभी इधर। क्वांटिटी डिमांडेड, व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? तो इट रेफर्स टू it refers to a specific quantity of a commodity which is being demanded at a specific, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम किसी कमोडिटी का कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। जैसे समझो इतना सारा ऑप्शन था आपके पास कि एट अ प्राइस ऑफ 100 कंज्यूमर जो है 10 यूनिट्स डिमांड कर सकता है, एट अ प्राइस ऑफ 80 कंज्यूमर 15 यूनिट्स डिमांड कर सकता है, एट अ प्राइस ऑफ 60 कंज्यूमर 20 यूनिट्स डिमांड कर सकता है, एट अ प्राइस ऑफ 30 कंज्यूमर 30 यूनिट्स डिमांड कर सकता है। तो इतना सारा ऑप्शंस में से, इतना सारा कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ये सारा थोड़ा परचेज कर लेगा, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन चूज कर। तो कंज्यूमर ने डिसाइड करा ओके ओके ओके, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आई विल यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 60। सो स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक क्वांटिटी बीइंग डिमांडेड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को, ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन निकला एक स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस का, इसको अपन क्या बोलेंगे? बोलेंगे अपन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड मतलब क्या था? डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज विच कैन बी डिमांडेड एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। तो वो सारे कॉम्बिनेशन डिमांड था। तो आउट ऑफ दोस कॉम्बिनेशन हमने क्या कर लिया? एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज करने का मन बना लिया है एट अ स्पेसिफिक प्राइस। तो वो स्पेसिफिक क्वांटिटी जो आप डिमांड करोगे एट अ स्पेसिफिक प्राइस, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। क्लियर है बात? तो दो ये टर्म्स हैं, एक तो है डिमांड और एक है क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है बात? ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ तुमको? ठीक है, चलिए, हाँ बैठ जाओ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। अब एक बात समझना है यहाँ पे, ये जो डिमांड है ना, इसका रिलेशन बेटा, मतलब समझो, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डिमांड में और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इनमें चेंज कैसे आ सकता है। ठीक है, डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कैसे आ सकता है? ठीक है, तो समझना, डिमांड में चेंज आएगा ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। और क्वांटिटी डिमांडेड में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कैसा आएगा? ड्यू टू प्राइस। मतलब समझना, क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो केवल और केवल प्राइस से अफेक्ट होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी से। यानी
समझ सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन केवल किसके साथ है, प्राइस कमोडिटी के साथ में। ओके, एंड डिमांड की जब हम बात करेंगे रिलेशन किसके साथ में, प्राइस को छोड़ के, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारा के सारे फैक्टर्स का रिलेशन किसके साथ रहेगा, डिमांड के साथ रहेगा। ओके सर ये क्या बता रहे हो, अभी समझो बेटा। इधर हमने क्वांटिटी डिमांडेड देखा, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ है, प्राइस के साथ है। एंड डिमांड का रिलेशन किसके साथ है, डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ नहीं है, बल्कि डिमांड का रिलेशन है फैक्टर्स अदर देन फैक्टर्स, तो जो क्या कर सकते हैं, डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। डिमांड का रिलेशन उनके साथ में फैक्टर्स अदर देन, इसको छोड़ के बाकी के फैक्टर्स, जैसे सर वो बात करेंगे कौन कौन से आते हैं। पर जो अपन जो अपन बात करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड का, क्वांटिटी डिमांड रिलेशन किसके साथ में, क्लियर है बात, बताइए। चलिए, तो डिमांड अदर देन में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता वो चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग बाद में पढ़ेंगे, पहले टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने तरह का डिमांड होता है, तो समझना। यहाँ पे दो टाइप्स देखने को मिलेगा हमको डिमांड का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, वन इज इंडिविजुअल डिमांड and the other one is market demand. Now what is individual demand? चलिए बात करते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड। ठीक है, डिमांड के दो टाइप्स हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड सर, इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट। भाई समझो मार्केट है, तो जब हम किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितना डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी परचेस कर सकता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मार्केट प्रेजेंट कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड को एनालाइज कर रहे हैं कि कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर एक कितना अलग अलग प्राइस पे कितना अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, यानी डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। वहीं दूसरी तरफ आता मार्केट डिमांड।
मार्केट डिमांड क्या? तो मार्केट डिमांड रेफर्स टू सम aggregate of demand of all the individuals present in the market. मार्केट डिमांड मतलब सर एक मार्केट में, ठीक है, एक मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स प्रेजेंट हैं उन सब की डिमांड का अगर हम क्या कर लें, टोटल कर लें, तो हमको पूरे मार्केट का डिमांड पता चल जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। यानी कि इट इज द सम एग्रीगेट, इट इज द सम एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक, जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड का हम सम टोटल कर लेंगे, तो वी विल बी रेफरिंग टू दी मार्केट डिमांड। यानी पूरे मार्केट की कितनी डिमांड है, पूरे मार्केट में कितने अलग अलग प्राइस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटीज बिक रही हैं या बिकने को राजी हैं। ठीक है, उनका कितना कितना डिमांड हो रहा है। ओके, जब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड, जब हम पूरे मार्केट का बात करते हैं तो मार्केट डिमांड। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट आता डिमांड कर्व। So what is demand curve? So basically okay, so what is demand curve? It is the presentation, ठीक है, ऑफ डिमांड शेड्यूल। नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? फिलहाल को समझना डिमांड कर्व क्या है। सर डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एक डायग्राम की फॉर्म में, एक कर्व की फॉर्म में, एक, समझ रहे हो, डायग्राम की फॉर्म में जब आप क्या, एक ग्राफ की फॉर्म में जब आप क्या करते हो, किसी शेड्यूल का प्रेजेंटेशन करते हो तो उसको हम कर्व बोलते हैं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल showing showing different possible combinations या different quantities demanded at different possibilities। ये जो कॉम्बिनेशंस थे ना अपने, जब इन कॉम्बिनेशंस का प्रेजेंटेशन आप ऑटोमेटिकली करते हो कि कितना अलग अलग प्राइस पे कितना अलग अलग क्वांटिटी परचेज किया जा सकता है, जब इन कॉम्बिनेशंस का आप क्या करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते। तो इट इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ a commodity which can be demanded at different possible prices। क्लियर है बात? तो ये डिमांड कर्व बच्चों ध्यान देना, ये कुछ ऐसा बनता है। दिस इज योर डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे आता है क्वांटिटीज एंड यहाँ पे आता है प्राइस। ठीक है, तो ये बनता है अपना डिमांड कर्व, शोइंग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज जिनको परचेज किया जा सकता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस। ठीक है, तो ये सर ये ऐसा कर्व ये कॉनकेव बनता है, ये भी नहीं, इट डिपेंड्स। कॉनकेव भी बन सकता है, तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ हो सकता है, चाहो तो ये ऐसा भी बन सकता है डिमांड कर्व तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है।
समझ रहे हो? वो डिपेंड करता है डिमांड के स्लोप के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है डिमांड के स्लोप के ऊपर। तो बनने को ये कॉनकेव भी बन सकता है, बनने को स्ट्रेट लाइन बन सकता है, बट मेन बात क्या है कि डिमांड कर्व जो होता है, मेन बात ये है कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये जो डिमांड कर्व है ना, ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है, शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। एंड ये डिमांड कर्व कैसा बनता? ये कॉनकेव भी बन सकता था, स्ट्रेट लाइन बन सकता, बट मेन बात क्या है, ये जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, नीचे की तरफ जाता हुआ बनेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड कर्व। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी देखता हूँ 5 मिनट में ना। क्लियर है बात? ऐसा चीज, तो ये था अपना डिमांड कर्व। अभी अपन ने यहाँ पे बोला था कि सर डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? समझना बच्चों, ये जो टेबल बनाया था ना अपन ने, ये जो टेबल अपन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का बात कर रहे थे और प्राइस एंड क्वांटिटी, तो जो टेबल है ना, इसको अपन बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। वापस ड्रॉ कर देते हैं नीचे। तो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल जो होता है एक तरीके से टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, किसका? ऑफ डिमांड। जब आप डिमांड के जो कॉम्बिनेशन है, प्राइस और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन, उनका टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हो तो उसको अपन बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और जब इसी टेबल का आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हो तो उसको अपन बोलते हैं डिमांड कर्व, ठीक है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी तो हमने देखा था, एट अ प्राइस ऑफ 100 10 क्वांटिटीज वर डिमांडेड, एट अ प्राइस ऑफ 80 20 क्वांटिटीज वर डिमांडेड, एट अ प्राइस ऑफ 60 30 क्वांटिटीज वर डिमांडेड, एट अ प्राइस ऑफ 50 40 क्वांटिटीज वर डिमांडेड। सर इस बार तो वैल्यूज चेंज कर दिया आपने। हाँ, तो कोई बात नहीं, चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये जो टेबल बना अपना, इसको अपन क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। क्यों? बिकॉज इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, ठीक है। एंड इसी टेबल से अपन क्या करेंगे? डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसको अपन बोलेंगे डिमांड कर्व। क्लियर है बात? और ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इनवर्स रिलेशन मतलब इफ प्राइस कम होगा तो डिमांड क्वांटिटी बढ़ेगा, एंड इफ प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड। अपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशन दोनों में आप देख सकते हो। सेम इनवर्स टेबल भी दिख रहा है। इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग तो क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, तो दिस इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये था। चलिए, आज की क्लास में हम इसको यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड का मीनिंग क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिमांड का रिलेशन किसके साथ, क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन किसके साथ, टाइप्स ऑफ डिमांड हमने किया, देन डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल के साथ हमने खत्म किया। तो ये एक स्टार्ट हमको मिल गया चैप्टर का, जिसको हम कैरी करेंगे कल की क्लास में। एंड कल हम लोग स्टार्ट करेंगे दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अच्छा।